नीट एग्जाम का जो पूरा मामला है उसमें अब तक क्या हुआ, क्यों इसको लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को क्या कहा है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। देश भर में नीट के एग्जाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स जो हैं इस एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहले पूरा मामला क्या है वो समझ लेते हैं। तो इस बार मई के महीने में 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट की परीक्षा दी। नीट के एग्जाम से पहले ये परीक्षा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। फिर उसके बाद 4 जून को इस एग्जाम का रिजल्ट आया। उसके बाद तो ये मामला और बड़ा हो गया। इस परीक्षा में पहली बार 67 लोगों के फुल मार्क्स आए, यानी कि 72 में से 72 मार्क्स मिले उन स्टूडेंट्स को। 2023 तक नीट की परीक्षा में 1 या 2 टॉपर्स हुआ करते थे, लेकिन अब इस एग्जाम में 67 टॉपर्स थे। इसके अलावा ये एग्जाम ग्रेस मार्क को लेकर भी काफ़ी चर्चा में था। कुछ राज्यों में कई सेंटर्स पर परीक्षा के टाइम पर स्टूडेंट्स को फटी हुई मार्कशीट मिली, गलत क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिन सब की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। तो हुआ यूँ कि 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया। उसके अलावा एक स्टूडेंट को 718 और एक को 719 मार्क्स दिए गए, जिसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा इस पर विवाद होने लगा, क्योंकि नीट की परीक्षा में सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं और अगर आपका जवाब गलत हो जाता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग के तौर पर आपका 1 नंबर काट दिया जाता है। तो सवाल ये उठा कि 718 और 719 नंबर स्टूडेंट्स को कैसे मिल गए। तो इस पर एनटीए ने जवाब दिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि कई स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम में टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुआ, जिसकी शिकायत भी की गई। जिसके बाद एनटीए ने टाइम की बर्बादी को लेकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉर्मूला तय किया था उस हिसाब से ही स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए। लेकिन इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा, जिसके बाद एनटीए ने कहा कि जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए उनका फिर से एग्जाम होगा। ग्रेस मार्क्स को वापस ले लिया गया। ये आरोप लग रहा था कि कथित तौर पर नीट पेपर लीक हुआ है और इस मामले में बिहार पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव भी रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में इस मामले में एफआईआर भी रजिस्टर किए गए हैं और अब बिहार पुलिस की द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि ईओयू इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें कहा गया है कि नीट में हो सकता है कि पेपर लीक हुआ हो। बिहार पुलिस को इस मामले में चेक भी मिले हैं और अब तक इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग भी की जा चुकी है। हालांकि पेपर लीक हुआ है या नहीं ये तो जांच का मामला है और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इससे स्टूडेंट्स और उनके घर वाले जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी स्ट्रिक्टली कहा है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ग्रेस मार्क्स वापस लेने का फैसला भी एनटीए ने तब लिया जब मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। उन स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है फिर से 23 जून को होगा, जिसके नतीजे जो है वो 30 जून को आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इस एग्जाम में कोई भी नेग्लिजेंस हुआ है तो उसकी पूरी तरह से जांच हो और इस मामले को पूरी तरह से सॉर्ट किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को होने वाली है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने तो अभी तक यही कहा है कि इस मामले में कोई भी किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। खैर, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल इस मामले को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में काफी कुछ हो रहा है। वहीं पर देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग तरह से इस मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।